हेलो फ्रेंड्स। एक सवाल जो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुख या दुख, इन दोनों में से आप क्या चूज करेंगे? आपका जवाब निश्चित रूप से होगा सुख। हम कभी भी दुखी नहीं रहना चाहते। हम हमेशा जो भी करते हैं उसमें एक ही तलाश होती है कि हम सुखी कैसे रहें, हमें सुख कैसे मिले, हम अपने दुखों से कैसे बाहर आएं। हम कभी दुख को इनवाइट नहीं करना चाहते, फिर भी हमारे जीवन में कई बार दुख आ जाते हैं। ऐसा हमारा परसेप्शन है। असलियत में हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं को जब हम परसीव करते हैं, उन्हीं में हमारा एक परसेप्शन भी बन जाता है कि मैं दुखी हूं कि सुखी हूं। नमस्कार, मेरा नाम राम वर्मा है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक अनोखी वीडियो कि किस तरह से सिर्फ एक स्टेप्स में आप दुख से निकलकर सुख की तरफ जा सकते हैं। है ना ये रेलेवेंट वीडियो? इसे अंत तक देखते रहिएगा और अपनी भी सहायता करिएगा और उस व्यक्ति की भी सहायता करिएगा जो ये कह रहा है कि मैं दुखी हूं या दुखों ने मुझे घेर रखा है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टर्न ऑन करके आप नोटिफिकेशन के लिए भी तैयार रहें कि जैसे ही मेरी वीडियो आपको मिले आप उसे देखें और शेयर करें। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सुख या दुख है क्या। असलियत में हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और हमारा मस्तिष्क किसी भी घटना को, किसी भी इवेंट को, किसी भी इंसिडेंस को जब परसीव करता है तो वो एक बिलीफ के साथ परसीव करता है और वो बिलीफ ये तय करता है कि ये घटना मेरे लिए ठीक है या मेरे लिए खराब है। जब भी हम ये मानते हैं कि ये घटना मेरे लिए खराब है तो हमें दुख का एहसास होता है, क्योंकि हमने कुछ एक अपनी अपेक्षाएं बना रखी हैं और उन अपेक्षाओं पर जैसे चीजें खरी नहीं उतरती तो हम उन्हें अपने लिए इररिलेवेंट या गलत मान लेते हैं। बस इतना ही तो है दुख या सुख। पर आप कहेंगे अगर इतना है तो फिर हम इतनी इंटेंसिटी को क्यों महसूस करते हैं दुख की? अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। असलियत में कोई भी इवेंट जब हमारा माइंड परसीव करता है तो हमारा जो मूड है वो एकदम से बदल जाता है और उसके साथ हमारी बॉडी भी, हमारे ऑर्गन्स भी। आपने कई बार देखा होगा एक छोटी सी इवेंट जो आपके लिए अच्छी है या खराब है, उससे इमीडिएटली आपके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, आपकी हार्ट की बीट बदल जाती है, आपकी ब्रीदिंग बदल जाती है। और ऐसे में अगर कोई इररिलेवेंट यानी कि अनवांटेड घटना हमारे साथ घट जाए, जैसे कोई लॉस हो जाए, जैसे कोई किसी का साथ छूट जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटना घट जाए जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, तो ये घटनाएं हमारे लिए दुख का कारण बनती हैं। आखिर ऐसा क्या करें कि एक स्टेप मैं आपको सिखाऊं और आप अपने दुखों से इमीडिएटली सुखों की तरफ जाना शुरू कर दें। ये हमारे पास एक ऐसी कला है हमारे माइंड के अंदर कि हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए मैं उस कला को आपके साथ शेयर करता हूं। जब भी आप किसी संकट में हैं, जब भी आपके सामने कोई क्राइसिस आए, जब भी ऐसी कोई घटना घटे जिसमें आप दुखी हैं, जिसमें आप अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं, जो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही है, तो सिर्फ एक सवाल पूछिए और ये सवाल होगा कि इस वक्त ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि ये जो दुर्घटना मेरी लाइफ में घटी है कि ये एक अपॉर्चुनिटी में, एक अवसर में बदल जाए। आखिर मैं क्या बदलूं कि ये जो घटना घटी है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, किस तरह से ये मेरे लिए एक अवसर का काम करे, अपॉर्चुनिटी का काम करे। एक सवाल काफी है आपके लिए। जब मेरे साथ कुछ घटनाएं घटी और मैं अपने मेंटोर के साथ बैठा और मैंने कहा कि मेरे साथ ये घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से मुझे माइग्रेन रहता है, तो उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा कि जाइए उस घटना में और उस घटना को देखते हुए, अपने सामने रखते हुए एक सवाल पूछिए कि इस घटना ने आपके जीवन को किस तरह से पॉजिटिवली इंपैक्ट किया है, प्रभावित किया है। और अचानक मुझे लगने लगा कि जो उससे आने वाला दुख था वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और उस घटना ने मेरे लिए कितना पॉजिटिव काम किया है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मैंने नए तरीके ढूंढे, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया जिंदा रहने के लिए। तो अचानक लगने लगा कि वो घटना तो बेसिकली मेरे लिए बहुत सारे अवसर लेकर आई है। जब भी आपके साथ कोई भी घटना घटे, आप इस सवाल को पूछिएगा कि इस वक्त ऐसा क्या किया जाना चाहिए मेरे द्वारा कि ये घटना मेरे लिए नए अवसर खोले, मेरे जीवन को
पॉजिटिवली प्रभावित करे। और कुछ चीजें तो बदलनी है। एक, कि आखिर मैं अपने रेस्पॉन्स को कैसे बदलूं, यानी कि मेरे एक्शंस अब क्या होने चाहिए, मेरी नई एबिलिटीज क्या हो कि मैं इस घटना में नए अवसरों को ढूंढ लूं, मेरी सोच क्या होनी चाहिए, मेरी पहचान किस तरह से बदलनी चाहिए कि मैं इन घटनाओं को जो मेरे लिए इररिलेवेंट लग रही हैं रेलेवेंट लगने लगे। किस तरह से मैं अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सराउंडिंग को निर्धारित करूं, डिफाइन करूं। बस इतना सही करना है और अचानक आपका फोकस बदल जाएगा। फोकस बदलते ही आपकी जो मनोदशा है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो बदल जाएगी। और सुख और दुख सिवाय स्टेट ऑफ माइंड के कुछ भी नहीं है। हमेशा अपने आप को सुखी रखिएगा। आपकी जरूरत है बहुत लोगों को, आपके परिवार को, इस समाज को, देश को, दुनिया को, और हां, खुद को भी। तो हमेशा अपने आप को खुश रखिएगा। यही है मेरा आपके लिए संदेश। जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा किसी के लिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको बहुत ही यूनिक और लाइफ चेंजिंग वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें।